मगर बपकी से लालू यादव डरे वाले हैं। जब लालू यादव नहीं डरे तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। एक गुजरात के लोगों से बिहारी, खाटी बिहारी डरने वाला नहीं है। मतलब बिहारी है, उड़ता चिड़िया के भी हल्दी लगा देते हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई लड़ते कैसे हैं? जो ताकत आप देते हो तब ना हम लोग लड़े हैं। आज तक हम लोगों ने समझौता नहीं किया अपने विचारधारा से। जो देश को तोड़ना चाहते हैं इस बार उनको सबक सिखा करके रहेंगे। तो भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। मोदी आएगा तो खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाएगा। 2 करोड़ नौजवानों को उस साल में नौकरी देगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। कारखाने खुलवा देगा। पलायन रोक देगा। बेरोजगारी मिटा देगा। गरीबी हटा देगा। एक किसानों का आय दुगुना कर देगा। कच्चा मकान को पक्का मकान बना देगा। आप लोग पीछे देखिएगा तो मेरा हेलीकॉप्टर है, लेकिन हम बोलते हैं मेरा ट्रैक्टर है। हम और मुकेश सहनी जी अकेले हैं इस हेलीकॉप्टर पर। और हम लोगों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के सभी मंत्री, केंद्र मंत्री, नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, असम के मुख्यमंत्री, फलना चिलना ठिकाना, मेरा ही ट्रैक्टर उन सब पर भारी है। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, बेरोजगारी की बात करते, गरीबी की बात करते आए। यही असल मुद्दा है। लेकिन 10 साल से भारत में सरकार उनका, बीजेपी का विधायक उनका, आप देखिएगा राज्य में सरकार 17 साल से उनका, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी उनका, लगातार 15 सालों से एनडीए का एमपी जीतता रहा है। आप लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया भाजपा को, एनडीए को। लेकिन मैं बीजेपी की जनता से पूछना चाहता हूं कि बदले में आप लोगों को क्या मिला? क्या आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आया? वो विधायक बीजेपी का, भाजपा का, सांसद भाजपा का, प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री सब भाजपा का। 10 साल से राज्य में, 17 साल से सरकार, सांसद 15 साल से, तो भी कुछ नहीं मिला। बताओ, एक कारखाना खोला क्या इन्होंने? या मोदी जी ने बीजेपी या मधुबनी के लिए कुछ किया हो बड़ा काम तो बता दो। एक काम गिना दो। केवल झूठ बोले हैं 10 साल, लोगों को धोखा दिए हैं, बांटने की राजनीति, नफरत की राजनीति, यही काम है इन लोगों का। हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं बोला। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। मोदी आएगा तो खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाएगा। 2 करोड़ नौजवानों को उस साल में नौकरी देगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। कारखाने खुलवा देगा। पलायन रोक देगा। बेरोजगारी मिटा देगा। गरीबी हटा देगा। एक किसानों का आय दुगुना कर देगा। कच्चा मकान को पक्का मकान बना देगा। बताओ, एक काम नहीं हुआ मोदी जी ने किया। 10 साल इतना झूठ बोले कि गोबर को भी इन्होंने हलवा बना दिया। बड़का झूठा पार्टी। हम सब लोग अपने लोगों से कहना चाहते हैं, पूरा बिहार नहीं पूरा देश परिवर्तन करने जा रहा है। इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हमारा गठबंधन पूरे देश में जीत रहा है। हम लोगों ने पूरा फीडबैक लिया है। 300 से भी ऊपर सीट इंडिया की जीतने जा रहे हैं। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं।
बगल से हमने ललित यादव जी को टिकट दिया दरभंगा से, और दरभंगा से ललित यादव जीतने जा रहे हैं, सांसद बनने जा रहे हैं। ये लिख के रख लो, ललित यादव वहां से जीत रहे हैं। और मुझे पूरा मधुबनी के जनता पर विश्वास है कि यहां से फातमी साहब को इस बार एमपी बनाने का काम करेगी। लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश जी ने, लेफ्ट के सभी नेताओं ने इनको ताकत दिया है, आशीर्वाद दिया है। और बगल झंझारपुर है, वहां से सुमन सेठ जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, सुमन सेठ चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हम आप लोगों के बीच ये कह रहे हैं कि आज हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है, हमारे कमर की हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि प्रचार ही मत करो, बेड रेस्ट ले लीजिए 3 हफ्ते का। हम बोले डॉक्टर साहब को कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है, मेरा भाईचारा खतरे में है। तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा दे। इस काम में लगे हुए। और मेरे चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे, उसी काम में भतीजा लगा हुआ है। देखो हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी करा के आए, 4.5 लाख नौकरी राजकीय कर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को हमने दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा। तालमी मरकज के मानदेय को हमने दोगुना किया, विकास मित्र टोला सेवक शिक्षा मित्र के आंगनबाड़ी के मानदेय को हमने दोगुना किया, जाति आधारित गणना कराई, हम लोगों ने 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बढ़ाया। इसलिए जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। आज हम सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के लोग हो, कोई धर्म के लोग हो, कोई वर्ग के लोग हो, तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा। इस बार हम लोगों ने वैश्य समाज से भी टिकट दिया, कुशवाहा समाज से भी टिकट दिया, दलित समाज, जनरल सीट से चौपाल समाज को हमने चंद्रहास चौपाल जी को सुपौल से टिकट दिया। सब लोगों को फातमी साहब से लेकर सब को लेकर के चले हम लोग, अति पिछड़ा समाज से भी दिया। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, सबको लेके चलेंगे। हम लोग नए सोच के लोग हैं, नया बिहार बनाना है जिसमें आप लोगों की तरक्की हो, बिहार हमारा आगे बढ़े, ये काम हम लोगों को करना है। राहुल गांधी जी से हम लोगों ने मिलकर के बात की, सब लोगों ने, हम लोगों ने तय किया है कि इंडिया की सरकार बनते ही सबसे पहला काम बेरोजगारी से आजादी दिलाने का होगा। पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी इंडिया की सरकार देने का काम करेगी, 1 करोड़ पूरे देश भर में। हम लोग जो गरीब परिवार की बहनें अपनी अपनी बहनों को, माताओं को कहना जाके घर कि तेजस्वी भी आए थे, उन्होंने कहा था यह माताएं बहनें दूर दूर ऊपर खड़ी हैं बड़ी संख्या में, उन सभी माताओं से कहना चाहेंगे, बहनों से कहना चाहेंगे, साल में एक बार गरीब परिवार की बहन को 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे, यानी हर महीने 8,333 रुपया सीधे उनके खाते में जाएगा। और यही नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो अनाज हम लोग देंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, 10 फसलों पर MSP हम लोग देंगे। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। गैस की कीमत जो है, जो मोदी जी ने 1200 कर दिया, उसको 500 रुपया हम लोग करेंगे। तो ये सारा काम होने जा रहा है।
अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और जैसे पहले बहाली सेना में होती थी उसी हिसाब से बहाली हम लोग सेना में कराएंगे। बस आप मालिक हैं, आप लोगों से यही गुहार है कि एक एक अपना कीमती वोट जो है फातमी साहब को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। और आप समझ जाइए, अगर फातमी जी मधुबनी से चुनाव जीत गए तो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो बोलते हैं फातमी जी क्या है, तो फातमी यादव भी है। इतना घर के घरेलू परिवार के हैं। बचपन से जब हम पहले क्रिकेट खेलते थे भाई, विराट कोहली मेरे कैप्टेंसी के अंदर क्रिकेट खेला है। जब हम दिल्ली के कैप्टन थे, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, आईपीएल में भी, अंडर 19 इंडियन वर्ल्ड कप में भी थे। तो फातमी साहब, हम दिल्ली पढ़ाई करते थे, इनको भी क्रिकेट का शौक है। तो फातमी जी हमको देखते थे बचपन में खेलते हुए, तो कहते थे हमारे पिता को कि इसको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनवाइए, ट्रेनिंग दिलवाइए। तो लालू जी ने बोला जहां कराना करा लो। तो मेरा एडमिशन दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट में हुआ था, तो इन्होंने ही कराया था। तो हम जो भी क्रिकेट खेले तो इसमें इनका भी बड़ा योगदान है। ये तो परिवार जैसे हैं, इसलिए हम बोलते फातमी यादव है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का प्यार मिले, यही चंद शब्द कहने आप लोगों के बीच आए थे। आप मालिक हैं और हमको ताकत चाहिए, और आप जो ताकत देते हैं तभी ना बीजेपी को अच्छा इलाज किए हुए हैं। अरे इनके गिदर बपकी से लालू यादव डरे वाले हैं। जब लालू यादव नहीं डरे तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। एक गुजरात के लोगों से बिहारी, खाटी बिहारी डरने वाला नहीं है। मतलब बिहारी है, उड़ता चिड़िया के भी हल्दी लगा देते हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो लड़ाई लड़ते कैसे हैं? जो ताकत आप देते हो तब ना हम लोग लड़े हैं। आज तक हम लोगों ने समझौता नहीं किया अपने विचारधारा से। जो देश को तोड़ना चाहते हैं, इस बार उनको सबक सिखा करके रहेंगे। तो इसलिए आप सब लोग हाथ उठा के बताइए, विजय का माला, विजय का माला पहना देना। चलिए चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्पी की जनता जिंदाबाद। जरूरी ऐलान चौपाल जी है, ये लीजिए। ये राम बाबू चौपाल जो अयोध्या श्री राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, भाजपा के जो नेता हैं कामेश्वर चौपाल जी, और उनके दामाद हैं राजकुमार चौपाल जी, वो आज राजद की सदस्यता लेने जा रहे हैं। दोनों आ जाए। कामेश्वर चौपाल के दामाद है सर। हाँ, नीचे कर लो। मुकेश भाई पहना दो, मुकेश भाई इनको पहना दो।